तदीयपादपङ्कजं नमामि मातु नर्मदे, तदीयपादपङ्कजं नमामि मातु नर्मदे। 74वां अध्याय पुत्र प्राप्ति। तीर्थ की महिमा। अनुसैया जी के पुत्र रूप में ब्रह्मा, शिव और विष्णु का अवतार। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन सूर्य देव की भार्या प्रभा ने पूर्व काल में उग्र तपस्या कर भगवान शिव की आराधना की। वह उन्हीं के ध्यान में तत्पर हो 1 वर्ष के वल वायु भी कर रही। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने प्रभा से कहा, बोले तू क्यों कष्ट उठा रही है, अपना मनोरथ प्रकट करो। प्रभा बोली, शंभु, स्त्री के लिए पति ही के सिवा दूसरा कोई देवता नहीं है। भले ही पति कभी पत्नी के पोषण न करता हो, गुणवान हो या गुणहीन हो, धनवान हो या निर्धन हो, प्रेमी हो या द्वेष पात्र, किंतु स्त्री के लिए तो पति ही उसका देवता होता है। हे महेश्वर, मैं पति से सुख नहीं पा रही हूँ, इसलिए क्लेश उठाती हूँ। महादेव जी ने कहा, देवी तू मेरे प्रभाव से सूर्य देव की प्रियतमा होगी। महादेव जी का वरदान पाकर प्रभा वहां से उनकी स्थापना की और इस प्रकार महादेव जी से बोली, भगवान आप अपने अंश से यहाँ निवास करें और इस तीर्थ को प्रकाश में लावे। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर प्रभा द्वारा स्थापित शिवलिंग ही प्रभाशेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। संपूर्ण लोक में दुर्लभ यह लिंग माघ मास की सप्तमी को विशेष फलप्रद होता है। जो इस तीर्थ में भक्ति से कन्यादान देता है अथवा कन्या को के समान अवस्था वाले धनी एवं कुलीन ब्राह्मण को विवाह के लिए कन्या दिलाता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। वह कन्या दान करने के वाला पुरुष सूर्य लोक का भेदन करके कल्याण में शिवलोक में जाता है। यही युधिष्ठिर, मनुष्य तभी तक भटकता है जब तक प्रतिभा तीर्थ में नहीं जाता। वहां जाने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर वह उत्तम गति को पाता है। तदनंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर उत्तम मार्कंडेय तीर्थ में जाए, जो देवताओं द्वारा वंदित, कल्याण में तथा गोपनीयता से भी गोपनीय है। उसकी स्थापना मैंने स्वयं ही की है। वह परम पवित्र तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। उसी तीर्थ में भगवान शंकर के प्रसाद से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पांडुनंदन, जो वहाँ अन्यान्य सूक्तों का चिंतन तथा वहाँ के जल में द्रुपदावी इत्यादि मंत्रों द्वारा जप करता है, वह घोर पाप राशि से मुक्त हो जाता है। जो अपनी 5 इंद्रियों से वश में करके नर्मदा के दक्षिण तट पर बैठकर जल में भक्ति पूर्वक सुखों का जाप करता है, वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले सभी पापों से छुटकारा पाता है। ऐसा भगवान शंकर का कथन है। जो मार्कंडेय तीर्थ में भक्ति पूर्वक पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर प्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। जो वहाँ आंवला, बेल आदि फलों, अक्षत और जलों से प्रेतों के लिए तर्पण करते हैं, उनके द्वारा तृप्त किए हुए वे प्रेत शुभ गति को प्राप्त होते हैं। राजेंद्र, उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर यज्ञवाट के मध्य में स्थित संकर्षण नामक तीर्थ में जाए, जो सब पापों का नाश करने वाला है और भूतल पर प्रसिद्ध है। वहाँ पूर्व काल में बलभद्र जी ने नर्मदा तट पर सब प्राणियों के उपवास के लिए तपस्या की थी। वही समीप ही देवताओं तथा भगवती उमा के साथ भगवान शिव निवास करते हैं। जो मनुष्य वहाँ क्रोध और इंद्रियों को वश में रखकर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भक्ति भाव से मंत्रोच्चार पूर्वक भगवान शिव को स्नान कराता है तथा श्रद्धा भक्ति के साथ प्रेतों के लिए श्राद्ध एवं दान कराता है, इससे प्रेतों की उत्तम गति होती है, वह परम पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात मनमथेश्वर तीर्थ को जाए, जहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य कभी यमलोक नहीं देखता। स्नान करके पवित्र चित्त हो मुनि भाव से रहने वाला जो मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद एरंडी तीर्थ में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक महर्षि अत्रि के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी पत्नी का नाम अनुसैया है। जो उनकी पत्नी में सभी सद्गुण मौजूद हैं, वे पतिव्रता, पति परायण और पति का हित करने में सदा संलग्न रहने वाली। एक दिन वे श्रेष्ठ दंपति अपराह्न काल में वही सुखपूर्वक बैठे। उस समय मुनिवर अत्रि ने कहा, प्रिय, चराचर प्राणियों में रहित
तीनों लोकों में तुम जैसी पतिव्रता दूसरी नहीं है। जो नारी अपने पति और पुत्र दोनों को प्रिय होते हैं, सज्जनों के साथ संलग्न रहने वाले, वह धन्य है। शास्त्रों का कथन है, पुत्र से मनुष्य पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त है, पुत्र से उसी परम गति से होती है। पृथ्वी पर पुत्र के सदृश कोई बंधु नहीं देखा गया है, जो कि घोर असी पत्र वन में गिरते हुए पिता की रक्षा करता है। अकाल में, दीनता आदि में तथा बुढ़ापे में पुत्र ही पिता का पालन करता है। अनुसुईया बोली, ब्राह्मण पतिदेव, जो नारी पतिव्रता है वह पति और पुत्र दोनों की वृद्धि करने वाली है तथा धर्म, अर्थ, काम तीनों की साधिका है, अतः वह सबके द्वारा पालन करने योग्य है। जब तब तीर्थ यात्रा, पुत्रेष्टि तथा मंत्र साधना आदि साधन पुत्र की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। ऐसे सभी गुरुजन कहते हैं, हमें पुत्र नहीं है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र के लिए दुष्कर तपस्या करूं। अत्रि ने कहा, उत्तम स्वभाव वाली महाप्राज्ञ, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम पुत्र के लिए तपस्या करो। तब अनुसुईया ने अपने पति को साष्टांग प्रणाम करके, विप्रवर, आपके प्रसाद से मैं सिद्धि प्राप्त करूंगी, ऐसा कहकर अनुसुईया नर्मदा नदी के तट पर शुभ एरंडी संगम गई और सोमनाथ के तुल्य महत्व रखने वाला था। नर्मदा के समीप 2 योजन तक वहां दोनों तटों पर भूमि बड़ी उत्तम है। नर्मदा के तट उत्तर पर पहुंचकर अनुसुईया तब पूर्ण नियम पालन में संलग्न हो गई। वह शाकाहार करती थी और उत्तम स्रोतों द्वारा देवताओं की स्तुति करती थी। तब भगवान विष्णु, महादेव जी और ब्रह्मा जी एरंडी संगम में आए तथा ब्राह्मण का रूप धारण करके अनुसुईया को आगे खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अनुसुईया जी अर्घ देकर उठी और कहने लगी, आज मेरा जन्म सफल हुआ और आज मेरी तपस्या सफल हो गई। ऐसा कहकर उन्होंने परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा, विप्रवरों, आज मैं दिव्य कंदमूल और फल भोजन कराकर आप लोगों का तृप्त करूंगी। ब्राह्मण बोले, सुव्रते, तुम्हारे दर्शन से ही हम तृप्त हो हैं, बताओ तुम्हें किस लिए तप कर रही हो। अनुसुईया ने कहा, ब्राह्मणों, तपस्या से स्वर्ग की सिद्धि होती है, तपस्या से उत्तम गति मिलती है और तपस्या से ही मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है। ब्राह्मण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, इस प्रकार कठोर तप करने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है। हम तीनों ब्राह्मण, विष्णु और महादेव लोक की दृष्टि में हम अपने स्वरूप को छिपा रखा है। इतना कहकर उन्होंने उसे अपने स्वरूप में दर्शन कराया। वे करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान दिख रहे थे। अनुसुईया ने कहा, यदि ब्राह्मण पर विष्णु और रुद्र के रूप रुद्र कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो इस समय मुझे यही वरदान दो कि आप मेरे पुत्र होकर उत्पन्न हो। तब भगवान विष्णु ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हें देवतुल्य पराक्रमी पिता के समान गुणवान सोमयाजी या बहुश्रुत पुत्र देता हूँ। अनुसुईया बोली, भगवान, मैंने जैसे पुत्र कामना की प्रार्थना की थी उसके अनुकूल मनोवांछित पुत्र ही मुझे प्रदान करे, उपरोक्त विपरीत उचित नहीं है। तब तीनों देवता बोले, कल्याणी, हम तुम्हारे आयोनिज पुत्र होंगे, क्योंकि देवता गर्भ के में निवास नहीं करते। इतना कहकर वे तीनों देवता चले गए। नर्मदा तट पर यह श्रेष्ठ वरदान पाकर अनुसुईया देवी महेंद्र पर्वत पर अपने पति को समीप गई। उन्हें देखकर अत्रि मुनि ने कहा, प्रियदर्शिनी, तुमने बहुत दुर्लभ वरदान पाया है जो संपूर्ण स्त्रियों के लिए असंभव है। अनुसुईया ने कहा, महर्षि, आपके प्रसाद से ही मुझे दुर्लभ वर की प्राप्ति हुई है। ऐसा कहकर हर समय भरी हुई महादेवी अनुसुईया ने अपने प्राणवल्लभ मुनि की ओर देखा और मुनि ने भी उस शुभ दर्शना पत्नी की ओर दृष्टिपात किया। परस्पर दर्शन से ही अत्रि के ललाट पर एक शुभ ज्योतिर्मंडल प्रकट हुआ, जिसकी किरणों से 17 योजन तक फैली हुई कदम्ब पुष्प के समान गोल आकार वाले ब्रह्म मंडल के बीच परिधि मंडल से घिरा हुआ था। मंडल के मध्य भाग में दिव्य पुरुष रूपधारी देवेश्वर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सुवर्ण के समान कांतिमान और कोटि देवेश्वर ब्रह्मा सूर्यों के समान प्रभापुंज से व्याप्त थे। यही अनुसुईया के प्रथम पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा नाम से विख्यात हुए। इन्हीं का सोम भी कहते हैं। ये 16 कलाओं से संयुक्त हो माता पिता के श्रेष्ठ एवं प्रिय पुत्र हुए। इनकी कलाओं के समान इस प्रकार है, प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा 15वीं पूर्णमासी कही गई है। 16वीं कला का नाम अमावस्या है। ये चंद्रमा सूक्ष्म होकर 4 प्रकार के जीवों से युक्त संपूर्ण चराचर जगत को तृप्त करते हैं। आहुति में दिया हुआ द्रव्य चंद्रमा में ही स्थित होता है।
अमावस्या को ये चंद्रमा जब वनस्पतियों में व्याप्त रहते हैं, उस दिन जो मूढ़ मानव किसी वनस्पति को काटता है तो वह दुख भोगता है और अपने किए हुए 1 वर्ष के पुण्य को भस्म कर देता है। अनेक दिव्य गुणों से युक्त सोम रूपी ब्रह्मा जी अनुसुईया को आनंद पूर्वक प्रदान करने वाले प्रथम पुत्र हुए। उनके दूसरे पुत्र महाभाग दुर्वासा मुनि हैं, जो सृष्टि संहारी साक्षात महेश्वर के अवतार हैं। अनुसुईया जी के तीसरे पुत्र दत्तात्रेय के नाम से विख्यात हुए, जो जगतव्यापी जगन्नाथ साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार ब्रह्मा और महादेव जी के साथ भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया। नर्मदा के उत्तर तट पर अनुसुईया जी के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त पुत्र प्राप्ति पद नामक तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला तीर्थ है। नर्मदे हर तदीय पाद पंकजम नमामि मां नर्मदे।